नमस्कार। कारपोरेट मीडिया ने शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया। अपनों को फायदा करवाने के लिए बहुतों को बर्बाद करवा दिया। घरेलू शेयर बाजारों में लोकसभा चुनाव की मतगणना के बीच भारी भरकम गिरावट देखी गई है। शुरुआती रुझानों के साथ ही बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन यह नुकसान इतना बड़ा कि रिकॉर्ड टूट गए। शेयर बाजार ने परसेंटेज के आधार पर कोविड के बाद से सबसे ज्यादा नुकसान 4 जून को देखा है। दरअसल एग्जिट पोल में जितनी बड़ी जीत बीजेपी की दिखाई गई थी, रुझानों में वैसी जीत मुश्किल से हासिल होती दिखी। एनडीए की सरकार तो बनती दिखाई दे रही है, लेकिन उतने बड़े विजय के साथ नहीं जितना बाजार को उम्मीद थी। कि जी बिजनेस के अनुसार ऐसे में रुझानों के बल पर तो बाजार गिरे हैं। निफ्टी 24 फरवरी 2022 के बाद इंटेन में 5% की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं बैंक निफ्टी में 18 मई 2020 के बाद 7% की सबसे बड़ी गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी 11:30 बजे तक 5% तक की गिरावट लेकर 22,000 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बैंक निफ्टी भी लगभग 6% गिरकर 47,414 अंक पर आ गया था। सेशंस इंट्राडे में 4,000 अंकों तक की गिरावट दर्ज कर रहा था। ये इंट्राडे में 72,337 के लेवल पर आ गया था। वहीं बीएससी पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ घट गया है। यानी कि शुरुआती 2-2.5 घंटे में ही निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। शेयर मार्केट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल पर कहा था सावधान रहिएगा। उन्होंने कहा था एग्जिट पोल में बीजेपी के वो ज्यादा नंबर इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि सोमवार को शेयर मार्केट तेजी से खुले और जिन भाजपाइयों ने पैसे लगाए हैं वे लाभ लेकर निकल सकें। लोकसभा चुनाव के नतीजों का सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को इन्वेस्ट करने वाले लोगों ने राजनीतिक रूप से लिया और उसका नतीजा रहा कि मंगलवार को जैसे जैसे चुनाव के रुझान सामने आना शुरू हुए और इंडिया गठबंधन तेजी से आगे की ओर बढ़ता दिखाई दिया, उसके साथ ही शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स और निफ्टी कई अंक नीचे आ गिरा, जिससे देश के लाखों लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। सिर्फ मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ के लोगों के भी कई हजार को करोड़ का नुकसान हुआ है। इंडिया टीवी को दिए बयान में हेडनोवा के मुख्य निवेश अधिकारी सुमन बनर्जी ने कहा कि बाजार का भविष्य की राह नई सरकार की आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती है, जिसमें जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और वैश्विक स्थिति जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मई 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद में सुधारों के वादों, आर्थिक स्थितियों में सुधार और राजनीतिक स्थिरता के मेल ने भारतीय शेयर बाजारों में लगातार तेजी को समर्थन दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक उछाल से निवेशकों की संपत्ति 300 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशकों को निश्चितता का माहौल और नीतियों में निरंतरता पसंद आती है और भारत एक दीर्घकालिक संरचनात्मक वृद्धि का परिदृश्य पेश करता है। मिराए एसेट कैपिटल मार्केट्स में निदेशक मनीष जैन ने मीडिया से कहा कि बहुत सारे तत्व मौजूद हैं, किसी भी चीज से ऊपर अर्थव्यवस्था को मजबूत होना चाहिए। हम पहले से ही जीडीपी, बाजार पूंजीकरण, जनसांख्यिकी, लाभांश जैसे कारकों में शीर्ष पर हैं। खैर जो भी हो, जो होना था हुआ, पर इस बार कारपोरेट मीडिया के झूठे दावों ने देश को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।